तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन अपनी टीम के साथ डीमन क्लैन टेरिटरी के नजदीक में आ गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे भी यहाँ पर आने वाले खतरे के बारे में पता होता है। इसीलिए वो इनसे कहता है कि डीमन क्लैन के टेरिटरी में एंटर करने के बाद हम किसी भी वक्त किसी भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही रेडी रहना होगा। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आज सबसे पहले वो यहाँ के सिटी के अंदर रेस्ट करेंगे और फिर कल से वो साउथ ईस्ट मेडिसिनल हर्ब स्टेशन से होते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब इसी के साथ इनको देख यहाँ के लोग इनके बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार वे हैं कौन, लेकिन वे सभी इनके किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते और वे इसी तरह से यहाँ से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक लड़का हाओ चेन से कहता है कि मेरे पास में एक आइडिया है जिसके मदद से हम डीमन क्लैन टेरिटरी में बहुत ही तेजी से एंटर कर पाएंगे और इसी के साथ साथ इसके वजह से हमारा कुछ खतरा भी कम हो जाएगा। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम इसके बारे में पूरी डिटेल से बता सकते हो। तब इस पर वो लड़का इनसे कहता है मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने फ्री बिजनेसमैन के बारे में सुना है या नहीं सुना है, लेकिन असल में जब 6000 सालों तक ह्यूमंस और डीमंस के बीच में वॉर हुआ था तब इसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे मार्जिनल एरिया बन गए थे, जिसके बाद से यहाँ के ह्यूमंस डीमन के साथ में ट्रेड करने लगे और इसीलिए असल में इनको ही फ्री ट्रेडर्स के नाम से जाना जाता है। फिर वो आगे बताता है कि वैसे तो इसमें ज्यादातर ह्यूमंस रहते हैं, लेकिन असल में उनके बीच में कुछ डीमंस भी रहते हैं। तब इसकी बात सुनकर चेन उससे कहती है कि हमें डीमन के साथ में ट्रेड करना होगा, लेकिन आखिरकार हम इसे करेंगे कैसे। तब इस पर वो लड़का इनसे कहता है कि डीमन क्लैन टेरिटरी असल में काफी बड़ी है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। इसके अलावा असल में इसमें से बहुत सारे स्पिरिचुअल फर्नेस भी होते हैं जिसे कि आमतौर पर इंसान पा नहीं सकता, लेकिन असल में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही कम है, जिसके वजह से उनके पास में पूरे समय फूड की कमी बनी रहती है। जिसके बारे में सुनकर हाओ चेन आगे कहता है कि फूड प्रोडक्शन में केवल इंसान ही बहुत अच्छे हैं, इसीलिए फ्री बिजनेसमैन इसे डीमन के साथ में ट्रेड करते हैं और इस तरह से इसके बदले में उन ट्रेजर्स को ले लेते हैं जिसे कि इंसानों की जरूरत होती है। तब इसकी बात सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि हाँ, आपने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा, क्योंकि इस तरीके से यह एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। यही वजह है कि इंसान और डीमंस एक दूसरे के साथ में ट्रेड करते हैं और इसीलिए उनको फ्री बिजनेसमैन के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई चिंता नहीं रहती। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि अगर हम भी उनके साथ में वहाँ पर चले तो फिर इस तरह से हम भी डीमन क्लैन के टेरिटरी में बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे और इसके वजह से हमारे ऊपर कोई ज्यादा खतरा भी नहीं होगा। तब इसकी बात सुनकर सीमा सियान भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं और हम फ्री बिजनेसमैन को ढूंढ क्यों नहीं लेते। तब इसकी बात सुनकर लिन सिन उससे कहता है कि आखिरकार तुम उनको खोजोगे कैसे और क्या तुम्हें पता है कि वे रहते कहाँ पर हैं। तभी हाओ चेन कहता है कि अगर ब्रदर डियान यान को इसके बारे में पता है तो इसके बारे में उसने कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया होगा। जिसके बाद वो लड़का डियान यान भी कहता है कि हाँ, मैं उनके बारे में जानता हूँ और असल में इस जगह पर बहुत सारे फ्री बिजनेसमैन रहते भी हैं। इसी के साथ वो आगे कहता है कि मैं तो यहाँ पर बचपन से ही रहा हूँ और इसीलिए मुझे पता है कि उनसे कांटेक्ट कैसे करना है। लेकिन अब इसी के साथ वो इनसे कहता है कि मुझे भी इसके बदले में कुछ चाहिए और इसीलिए अगर इस बार हम इस मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बदले में मेरी टीम को भी क्रेडिट मिलेगा। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि अगर तुम मेरी मदद कर रहे हो तो मैं इसके लिए तुम्हें क्रेडिट जरूर दूंगा। तब इसकी बात सुनकर डियान यान भी इसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मैं अब फ्री बिजनेसमैन के साथ में कांटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डियान यान इसके बारे में बात करके आ भी गया था और इसी के साथ वो अपने साथ में यहाँ पर कुछ ड्रेस भी लेकर आया होता है और फिर इनसे बताता है कि फ्री बिजनेसमैन की टीम जल्दी ही यहाँ से निकलने वाली है। तब इसकी बात सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और अब इसी के साथ वे लोग यहाँ से निकलने के लिए भी रेडी हो गए थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे मून नाइट कॉमर्स चैम्बर के पास में आए थे, जो कि असल में यहाँ के सिंगसुन सिटी का सबसे बड़ा फ्री बिजनेसमैन टीम था और अब इनके ही साथ में वे लोग ट्रेवल करके यहाँ से डीमन क्लैन टेरिटरी के तरफ जाने वाले होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे एक बहुत बड़े कार्गो को लेकर यहाँ से जाने वाले थे, इसीलिए वे इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हैं और अब हाओ चेन भी अपने सभी टीम मेंबर के साथ में यहाँ पर आ गया था। लेकिन असल में इससे पहले एक आदमी इनके आइडेंटिटी के बारे में भी चेक कर रहा था और फिर वो अपने बॉस से बताता है कि वो लेवल 6 से ऊपर नहीं है और इसके अलावा यह 6 हॉल से भी नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि फ्री बिजनेसमैन का ग्रुप असल में 6 हॉल के लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन असल में डियान यान ने इसके बारे में यहाँ के इंस्पेक्टर से पहले ही बात कर लिया होता है ताकि वो हाओ चेन और उसके साथ वाले बाकी लोगों को भी इसके लिए क्वालिफाई कर सके और इसीलिए वो इनके असली आइडेंटिटी के बारे में अपने बॉस को नहीं बताता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का इंस्पेक्टर इनको एक एक करके
करके इसके लिए क्वालिफाई कर देता है और अब इस तरह से वे लोग फ्री बिजनेसमैन के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद वे सभी लोग एक लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर लिन सिन पूछता है कि आखिरकार हम यहाँ से निकलेंगे कब। तब इस पर डियान यान कहता है कि इसके लिए शायद हमें कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। लेकिन तभी यहाँ का इंस्पेक्टर इनसे कहता है कि आज रात के लिए तुम सभी लोग अच्छे से आराम कर लो, क्योंकि हम सभी कल अपने कार्गो को लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ का ग्रुप अपने कार्गो को लेकर यहाँ से निकल गया था, लेकिन असल में इनका कार्गो काफी बड़ा होता है, जिसके वजह से इसके सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग भी यहाँ पर होते हैं। और अब इसी तरह से वे लोग धीरे धीरे डीमन क्लैन टेरिटरी के तरफ जाने लगे थे। तभी लिन सिन कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में उम्मीद ही नहीं किया था, जबकि डीमन क्लैन टेरिटरी में एंटर करना तो इतना ज्यादा आसान है। लेकिन तभी उसकी बात सुनकर हाओ चेन उससे कहता है कि यार तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। और फिर इसके बाद वो उसे अपने सामने देखने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से इनके तरफ में यहाँ पर बहुत सारे डीमन आने लगे थे, जिसे देखते ही वे सब काफी डर गए होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वे सब अब इनके ऊपर अटैक करेंगे और इसीलिए अब वे सभी भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से डीमन का वो ग्रुप इनके सामने आकर रुक गया था, जिसे देख हाओ चेन अपने टीम से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा पैनिक मत करो, क्योंकि असल में वे यहाँ पर हमारे ही मून नाइट कॉमर्स चैम्बर को गार्ड करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी कार्गो डीमन क्लैन टेरिटरी में एंटर करने वाला होता है, तब उसके बाद वे लोग डीमन गार्ड के ग्रुप को हायर कर लेते हैं, ताकि वे लोग वहाँ पर बिना किसी परेशानी के जा सकें। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक डीमन गार्ड चेन को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे धक्का दे देता है। लेकिन अब इस बात से वेंग युआन इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और फिर उससे कहती है कि तुम हमारे साथ में ऐसा करने की दोबारा कोशिश मत करना, नहीं तो यह चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। लेकिन अब इसके इस बात के वजह से वो डीमन गार्ड भी इनके ऊपर गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि मेरे साथ में ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर इस कॉमर्स चैम्बर की प्रेसिडेंट भी आ जाती है और फिर प्रेसिडेंट इनको यहाँ से हट जाने के लिए कहती है। तब इसकी बात मानकर वे डीमन गार्ड तुरंत वहाँ से हट जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट असल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और इसे हाओ चेन भी देखते रह गया था। लेकिन अब इसी के साथ वे सभी फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे डीमन गार्ड भी अब इनके साथ में यहाँ से जाने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट असल में एक प्रिंसेस भी होती है और इसके अलावा उसके साथ में उसकी सिस्टर भी थी, जो उससे कहने लगती है कि यह कार राइडिंग तो मेरे लिए काफी बोरिंग है और इसीलिए आखिरकार हम फिर से घर कब जाने वाले हैं। तब इसकी बात सुनकर वो प्रिंसेस कहती है, मुझे पता है कि तुम इस बार चुपके से बाहर चली गई थी और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ट्रेवल करने का एक्सपीरियंस फेक है। तब इस पर उसकी सिस्टर कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं घर पर रहकर बोर नहीं होती, लेकिन असल में मुझे इस जर्नी में भी उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा। तब इसकी बात सुनकर प्रिंसेस उससे पूछती है कि आखिरकार तुम किस तरह का मजा चाहती हो, जिस पर उसकी सिस्टर एक्साइटेड होते हुए कहती है कि मैं फाइट करना चाहती हूँ। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।